दानियल की पुस्तक अध्याय, हालेलुया, प्रभु के वचन में गॉड ऑफ मिरेकल्स एंड वंडर्स, जीसस द गॉड ऑफ मिरेकल्स एंड वंडर्स के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ। मेरे प्रिय, बुक ऑफ डैनियल 4th चैप्टर वर्ष 2 और 3, दूसरी आयत और तीसरी आयत। 1036 पढ़ेंगे इस आयत को, दानियल की पुस्तक 4 का 2 और 3। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए, उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में एक नेबुकदनेस्सर राजा था, वो टेस्टमनी दे रहा था, गवाही दे रहा था, परमेश्वर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पूरा यहाँ पर परमेश्वर उनका कार्य एकदम हम लोग का सोच से, हमारा समझ से परे है। वो ऐसा आश्चर्य कर्म करते हैं जिसका तान नहीं लगती, गिने नहीं जा सकते। आज बाइबल में चलिए हम देखते हैं क्या क्या चमत्कार परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह किए। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं प्रभु के नया नियम में यानी सेकंड हाफ प्रभु के वचन में मैं पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 वचन 20 और 31। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20, 30 और 31। पेज नंबर भी बताइए। 165 20 का 30 और 31। हाँ, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखी गई है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाए। यीशु मसीह जितना चमत्कार और चिन्ह किए हैं, वो सब यदि हम लोग गिनेंगे या सब कुछ लिखेंगे, पुस्तक कम पड़ जाता है। यही आयत यहाँ पर 21 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 25 आयत पढ़िए, 21 का 25, वही पे 20 के बाद। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए हैं। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। पेज नंबर बताइए। उसी में 163। आज मैं कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह जितना चिन्ह, जितना चमत्कार किए, अगर लिखते हैं, पृथ्वी के पूरा पुस्तक कम पड़ जाता और पृथ्वी भी कम पड़ता, ऐसा लिखा हो। यीशु मसीह इतना चिन्ह चमत्कार किए। आज मैं कहना चाहता हूँ, आज हम लोग जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं, वो चिन्ह और चमत्कार करने वाला एकमात्र परमेश्वर। आज उसको छोड़कर कोई चिन्ह चमत्कार कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो चिन्ह चमत्कार परमेश्वर के नाम से होता है, यीशु मसीह के नाम से होता है। बाइबल में प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 का 43 आयत, अध्याय 2 का 43 आयत। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 का 43 आयत। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। आमीन। बहुत बड़े काम चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होता। आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं परमेश्वर, क्योंकि अपना महिमा के लिए,
चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना करते हैं, जब आप लोग के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब वो प्रभु प्रकट करते हैं। बाइबल में मैं पढ़ना चाहता हूँ, अगले 1-2 वचन को पलट देंगे। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 4 का 29-30 आयत पढ़िए। 29 और 30 आयत। 29 और 30 आयत। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, हाँ, और अपने दासों को यह वरदान दे, अपने दासों को यह वरदान दे, हाँ, कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। आमीन। चिन्ह और चमत्कार यीशु के नाम से होता है। जहाँ जहाँ यीशु का नाम लेंगे वह चिन्ह और चमत्कार होता ही है, क्योंकि यीशु के नाम में वो पावर है, यीशु के नाम में वो शक्ति है। आज यीशु के नाम से चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने का है। आमीन, हालेलुया। आज चिन्ह चमत्कार प्रभु प्रकट करेंगे। 7 कार्य अगर हम करेंगे, हमारा जीवन में चिन्ह और चमत्कार होते हुए हम देख सकते हैं। आज परमेश्वर के वचन में हम लोग को कुछ विषय क्लियर हुआ है। परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करते हैं, वो अनगिनत चिन्ह चमत्कार करते हैं, बट वो करना है तो 3-5 यहोशुआ की पुस्तक में एक रहस्य लिखा हुआ है। 3-5 यहोशुआ की पुस्तक में भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था मैं। अपने आप को पवित्र करो, कल के दिन परमेश्वर तुम्हारा बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। अपने आप को पवित्र करो, कल के दिन परमेश्वर आपके बीच में आश्चर्य काम करेगा। परमेश्वर आपके बीच में आश्चर्य कर्म करना चाहता है। परमेश्वर हमारा जीवन में, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। बट आज हम लोग अपने आप को इस वचन के द्वारा पवित्र करना है। इस वचन के द्वारा हम अपने आप को सही करना है। जिस दिन अपने आप को हम पवित्र करेंगे, अपने आप को सही करेंगे, चिन्ह और चमत्कार होते हुए हम देख सकते हैं। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार होते हुए देख सकते हैं। यानी होलीनेस इज द की टू सी मिरेकल्स एंड वंडर्स। चिन्ह और चमत्कार देखने का कुंजी है पवित्रता। पवित्र जीवन जिसके पास रहेगा वो चिन्ह चमत्कार देखेगा, चिन्ह और चमत्कार को देखेंगे। आज प्रभु की वचन में ये पहला रहस्य। चलिए दूसरा विषय, चिन्ह चमत्कार हमारा जीवन में यदि हम देखना है तो क्या करने से हमारा जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट होता है मालूम। दूसरा विषय मैं प्रभु के वचन से बताना चाहता हूँ। 8 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक, 8 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक 6-7-8 प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 8 6-7-8। चिन्ह चमत्कार यदि देखना है क्या करना चाहिए हम लोग को। दूसरा विषय है 6-7-8 पढ़ेंगे अब प्रेरितों की काम की पुस्तक। जो बातें फिलिप्पुस ने कही, हाँ, उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, हाँ, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, हाँ, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर 13 आयत भी पढ़ेंगे। 13 आयत। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। हाँ, वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य काम होते देखकर चकित होता था। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में फिलिप नाम के प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करता था। तब इन लोग एक जब हम वचन सुनते हैं या वचन सुनने की आदत हमारे जीवन में रहेगा, हम चंगे हो जाएंगे। हम लोग के अंदर से दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगे। जो लोग वचन सुनते हैं उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रभु करते हैं, क्योंकि वचन बाइबल में लिखा रहता है परमेश्वर। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग साथ था और वचन परमेश्वर था। ऐसा यूहन्ना का 1-1-2-3 आयत में लिखा है।
आज आप लोग वचन सुनेंगे, चिन्ह चमत्कार होते हुए आप देखेंगे। अगर वचन नहीं सुनेंगे, कुछ चमत्कार कुछ भी नहीं होता है। अगर वचन सुनेंगे, चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होते हुए हम देख सकते हैं। जितने लोग वचन सुनते हैं उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार होता ही है। यहाँ पर फिलिप प्रभु के वचन में 8 अध्याय का 6, 7, 8 और 13 आयत में जैसे मैंने बताया, वो चिन्ह चमत्कार प्रभु ने फिलिप के द्वारा कर रहा था। फिलिप वहाँ पर प्रचार कर रहे थे और एक चित्त से 6 आयत में लिखा है, एक मन से क्या कर रहे थे इन लोग? ध्यान लगाकर वचन सुन रहे थे। 8 का 6 वही लिखा है ना? वर्ष फिर से पढ़िए उस आयत। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। एक चित्त होकर मन लगाया। मन से, तन मन से वचन सुनेंगे, चिन्ह चमत्कार होता है हमारा जीवन। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार यदि देखना है, आप वचन सुनते रहिए। जितना वचन सुनेंगे उतना चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में प्रभु करेंगे। चलिए तीसरा विषय, चिन्ह चमत्कार हमारा जीवन में यदि होना है, यदि हम देखना है तो क्या करना चाहिए? बाइबल में देखिए 19 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक, 19 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक 11 आयत। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। आमीन, आमीन। और नीचे 13 आयत, 12-13 पढ़िए, 12-13। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। आमीन। तो यहाँ पर प्रभु के वचन में कुछ 7 लोग थे, वहाँ पर ये लोग यीशु का नाम लेने लगा और दुष्ट आत्मा उसको कपड़ा निचोड़ के कपड़ा फाड़ के पीटे थे। यहाँ पर प्रभु के वचन में, बट परमेश्वर यहाँ पर 11 आयत में लिखा है, पौलुस के हाथों के द्वारा चिन्ह चमत्कार अनोखे काम प्रभु करते थे, किए थे। यानी तीसरा विषय, परमेश्वर के नाम लेने से चिन्ह चमत्कार होता है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु के नाम से मैं विश्वास करती हूँ, मेरे जीवन में चमत्कार होगा। अगर विश्वास करेंगे, यानी यीशु के नाम लेंगे, चमत्कार होता है। बाइबल में यही वचन, प्रभु के वचन में मत्ती में भी लिखा रहता है, यीशु के नाम से उन्होंने चिन्ह चमत्कार किए। 7 अध्याय मत्ती रसूल समाचार 7 अध्याय और 22 आयत, 7 का 22 आयत मत्ती में। पेज नंबर भी बताइए। पेज नंबर 11। हाँ। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, उनसे कह दूंगा, मैंने तो कभी नहीं जाना, मैं तुमको कभी नहीं जाना। एक कुकर्म करने वाले। तो ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर तेरा नाम से, यहाँ पर यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार होता है। यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार होता है। अगर यीशु के नाम लेंगे, हमारा जीवन में भी चमत्कार होगा, हमारा जीवन में अद्भुत कार्य होगा, क्योंकि कोई दूसरा नाम नहीं है आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, जिस नाम से हम उद्धार पा सकें। केवल एक ही नाम है, वो नाम यीशु का नाम है, वो नाम यीशु मसीह का नाम है। अगर यीशु मसीह का नाम लेंगे, चमत्कार होगा। यीशु के नाम लेंगे, आश्चर्य कर्म होगा। तीसरा विषय, तो विषय हमारा जीवन में अद्भुत कार्य और चमत्कार यदि देखना है, हम विश्वास करना है। यीशु मसीह के ऊपर भरोसा, विश्वास करेंगे, विश्वास करने वालों के जीवन में अद्भुत कार्य और चमत्कार होता है।
विश्वास है चमत्कार है, विश्वास है अद्भुत कार्य। मत्ती रचित सुसमाचार यही पे 8 अध्याय 10 आयत और 13 आयत, 10 आयत और 13 आयत। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैंने इस्राएलों में ऐसा विश्वास नहीं पाया। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, 13 आयत 8 का 13 मत्ती रचित सुसमाचार। यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, वैसा ही तेरे लिए हो। आमीन। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। उसका सेवक उसी घड़ी क्या हो गया? चंगा हो गया। आज मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कफरनहूम में 5 से पढ़ने से आपको पता चलेगा, 5 से 9 तक वहाँ पर सूबेदार का दास लखुआ से घर पर बिस्तर पर पड़ा हुआ था, और वो सूबेदार यानी 100 लोग थे उसके अंडर में काम करने वाले लोग। वो सूबेदार यीशु के पास दौड़ते हुए आकर कहने लगा, आप हमारा घर आइए यीशु, हमारा दास को चंगा कीजिए। यीशु मसीह ने जाने लगा, चलो मैं चलूँगा आपके घर। तुरंत वो व्यक्ति ने, प्रभु आप आने की जरूरत नहीं है, 8 आयत पढ़िए, 8 आयत पढ़िए, 8 का 8। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू चले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, केवल मुख से कह दे, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं तो बाइबल में लिखा रहता है 8 का 13 में, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तेरा विश्वास है, वैसा ही तेरे लिए हो। आमीन। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग को आज ही मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर विश्वास है आज ही परमेश्वर आपको ठीक करे। अगर आपको विश्वास है आज ही मेरे घर में चमत्कार होगा, आज ही आपके घर में चमत्कार होगा। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में यीशु मसीह जो चमत्कार किए, इतना चमत्कार किए, 5 रोटी और 2 मछली 5,000 लोगों को खिलाए। 5 रोटी 2 मछली 5,000 लोगों को खिलाए, फिर भी 12 टोकरी बच गए। ऐसा दुनिया में कोई कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते हैं परमेश्वर को छोड़। बाइबल में 5 अध्याय में, बाइबल में मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 का, वहाँ पर 25 से 32 आयत तक वहाँ पे लिखा रहता है, प्रभु के वचन में 25 से 34 आयत तक लिखा रहता है, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को, वो बहुत वैद्यों के पास गई थी, बहुत माल व्यय कर दी, और संकट में पड़ी और बीमार पड़ी, वो ठीक नहीं हुई। लहू बहने वाली स्त्री 12 वर्ष में चंगी हो जाऊंगा। उसने गई थी, यीशु की वस्त्र को छुई, उसी घड़ी उसकी लहू बहने का रोग से छुटकारा पाई, उसकी लहू बहने का रोग ठीक हो गया। आज मैं कहना चाहता हूँ कि मन में विश्वास था, मैं यीशु के पास जाकर उसकी वस्त्र को छूऊंगी, मैं चंगी हो जाऊँ। ये मरकुस का 5 का 25 से 34 तक यीशु मसीह ने बताया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशलता से जा, इस बीमारी से छूट के रहे। आज मैं कहना चाहता हूँ, आपकी बीमारी कुछ भी क्यों ना, आपका तकलीफ कुछ भी क्यों ना, आपके पिताजी को प्रभु ठीक कर दे, आपको प्रभु चंगा करेंगे। ऑपरेशन के बिना भी प्रभु चंगा कर सकते। वो कुछ भी तकलीफ क्यों ना, वो कुछ भी बीमारी क्यों ना, वो कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी परेशानी क्यों ना, यीशु मसीह के नाम से आप ठीक हो जाएंगे। आपका विश्वास जैसा है, मैं 1 हफ्ता में ठीक हो जाऊंगी, अगर सोचेंगे 1 हफ्ता में ठीक हो जाए, मैं 3 हफ्ता में ठीक हो जाऊंगी, 3 हफ्ता में आप ठीक हो जाए। और परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, परमेश्वर आपको ठीक करना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। बस बात यह है, विश्वास रखो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर कुछ भी चमत्कार नहीं करते, कुछ भी चमत्कार परमेश्वर नहीं करते। बाइबल में सब जगह यीशु मसीह चमत्कार करते थे, किए थे, बट एक जगह
एक जगह उन्होंने चमत्कार नहीं किए। 5 आयत 6 का अध्याय 6 का मरकुस रचित सुसमाचार 6 का 5 आयत 6 का 5 मरकुस रचित सुसमाचार। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, वहाँ कोई सामर्थ का काम नहीं कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर, केवल थोड़े ही बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और वो चंगा किया। आमीन, हालेलुया। फिर मैं कहना चाहता हूँ वहाँ पर कुछ भी आश्चर्यकर्म नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे लिखा है उनका अविश्वास को देखकर अचंभा हुआ, ऐसा लिखा। उनका अविश्वास को देखकर अचंभा हुआ। आज मैं कहना चाहता हूँ, मैंने 4 विषय बताया। अपने आप को पवित्र करेंगे, यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। दूसरा मैंने बताया, प्रभु की वचन सुनेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होता है। तीसरा, यीशु के नाम लेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होता है। और चौथा विषय, यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, आपके जीवन में हर बीमारी, हर तकलीफ ठीक हो जाए। हालेलुया। हर बीमारी, हर तकलीफ ठीक हो जाए। विश्वास कीजिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा, विश्वास कीजिए। यहाँ पर इसी 6 का 56 आयत देखिए, 6 का 56 मरकुस रचित सुसमाचार। और जहाँ कहीं वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। जितनों ने उनसे छूते थे वे चंगे हो जाते। 5वां विषय, यीशु के पास जो आते हैं, यीशु के पास जब आएंगे हम चमत्कार को देखेंगे। यानी जो भवन में, प्रभु के भवन में, कलीसिया में जो आते हैं वो चिन्ह चमत्कार देखते हैं। क्योंकि बाइबल में जो लोग यीशु के पास गए थे, जो लोग कलीसिया में गए थे, उनको यीशु मसीह चंगा किया। आज आप प्रभु के भवन में जाते रहिए, प्रभु के कलीसिया में जाते रहिए, प्रभु के कलीसिया में आते रहिए, परमेश्वर आपको चंगा करे, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर। चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह करते हैं, वो करने वाला परमेश्वर। एक आयत पढ़कर आज का इस सेक्शन को मैं ख़त्म करूंगा और इसको मैं जारी रखूंगा, समाप्त नहीं हुआ है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 10 से 16 तक है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 10 से 16 आयत तक है। यहाँ पर एक स्त्री कुबड़ी हो गई है। 108 13 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 10 11 आयत 12 आयत 13 आयत पढ़ेंगे। सप्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश कर रहा था। सप्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। कितना वर्ष से? 18 वर्ष से। 18 वर्ष से एक स्त्री थी, वहाँ पर दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा पकड़ी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। ये अपना दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। यहाँ कहाँ किया यीशु मसीह? आराधनालय में किए। आज जो प्रभु के भवन में जब आते हैं, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा। प्रभु के भवन में जब आते हैं, प्रभु के पास्टर लोग, नबी लोग, सेवक लोग, प्रेरित लोग हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रियो, वो 13 साल का क्यों ना हो, 12 साल का क्यों ना हो, 10 साल का क्यों ना हो, 18 वर्ष का बीमारी क्यों ना हो, वो ठीक हो जाएगा। वो कुबड़ी हो गई थी, चर्च जाना नहीं छोड़ी। कुबड़ी ने झुक जाना। यीशु मसीह उसको देखा, वो बहुत वर्षों से, समयों से, यानी मतलब उस स्थिति में थी। यीशु मसीह उसको देखकर उनके ऊपर हाथ रखा, इस दुर्बलता से छूट गई, ऐसा बोला। वो दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा उसको छोड़कर चले गई। दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा उसको छोड़कर चले गई। उस घड़ी वो ठीक हो गई, कुबड़ीपन चले गई। आज मैं कहना चाहता हूँ, 13 का 16 आयत पढ़िए, समाप्त करेंगे। 13 का 16 आयत पढ़िए, समाप्त करेंगे।
तो क्या उचित न था क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, जिसने शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सप्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती, सप्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। छुड़ाई जाती। सप्त के दिन मैं कहना चाहता हूँ 18 वर्ष का ये कुबड़ी स्त्री को, 18 वर्ष का इस कुबड़ी स्त्री को यीशु मसीह चंगा किया। काय के लिए? अगर वो मंदिर नहीं जाती, यीशु मसीह उसको चंगा नहीं करता। आज जो प्रभु के भवन में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वे सबको परमेश्वर चंगा करना चाहते हैं। उनको परमेश्वर चंगाई की आशीष दे, छुटकारा देते, चिन्ह, चमत्कार, आशीष, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म तब होता है जब आप प्रभु के भवन में जाए। संडे जाइए या शुक्रवार के फास्टिंग प्रेयर में जाइए, बट जाते रहिए तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। परमेश्वर आपकी दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा से छुटकारा देंगे, आजाद करेंगे, चंगाई की आशीष देंगे। बाइबल में 5 अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार में वहाँ पर 1 से 10 तक वहाँ पर 38 वर्ष से लकवा से बेतस्ता कुंड के भवन में, बेतस्ता कुंड के पास एक व्यक्ति 38 वर्ष से पड़ा हुआ था। वहाँ पे बहुत बीमार लोग को यरूशलेम में वो बेतस्ता कुंड के पास ले जाया करते थे। वो कोई भी बीमार क्यों ना हो, वो बेतस्ता कुंड के पास एक स्वर्गदूत पानी में उतरता था और पानी को हिलाया करता था। जो व्यक्ति उस पानी में उतरता है, जो स्वर्गदूत हिलाने के बाद, वो कोई भी बीमार व्यक्ति क्यों ना हो, वो ठीक हो जाते थे। वहाँ पर एक व्यक्ति था 38 वर्ष से लकवा के रोग से, बीमारी से परेशान था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, ये आयत को पढ़कर हम आज का सेक्शन खत्म करेंगे। 5 अध्याय 5 और 6 आयत 7 आयत पढ़ेंगे 8 तक। 5 अध्याय 5, 6, 7, 8 यूहन्ना रचित सुसमाचार 136 5 अध्याय 1 से 10 तक है, उसमें 5, 6, 7, 8 आयत पढ़कर समाप्त करें। वहाँ एक मनुष्य था, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, और बहुत दिनों से दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उस कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। मैं पहुँचते दूसरा उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा, अपना खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन, हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ, जो प्रभु के भवन में आते हैं वो कोई भी बीमार व्यक्ति क्यों ना हो, यीशु मसीह उसको चंगा करते हैं। तो ये 5 लक्षण रहेगा। पहला चीज है पवित्र होना चाहिए, अपने आप को सही करना है, पवित्र करेंगे, चमत्कार करेंगे परमेश्वर। दूसरा, वचन सुनने वाला होना चाहिए, प्रभु चंगाई और चमत्कार की आशीष देंगे। तीसरा, आप प्रभु की नाम लेते रहो, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करते रहो, यीशु मसीह के नाम से खुद प्रार्थना करते रहो, चंगाई की आशीष मिलेगी। चौथा विषय, आप चमत्कार देखना चाहते हो, चिन्ह देखना चाहते हो, अद्भुत काम देखना चाहते हो, आशीष देखना चाहते हो, चंगाई को देखना चाहते हो आपके जीवन में, विश्वास कीजिए यीशु मसीह के ऊपर। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके साथ होगा, आपके जीवन में होगा। 5वां विषय, चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हो, प्रभु के भवन में जाइए, प्रभु के भवन में जाइए, प्रभु के भवन में आइए, चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में होगा, होते हुए आप देखेंगे। मेरे प्रिय, ये समाप्त नहीं हुआ है संदेश, मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। 38 वर्ष से बीमार था। देखिए एक आयत पढ़कर समाप्त करते, यही पे चौथा आयत पढ़िए 5 का 4 आयत यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 का 4 पढ़िए उस आयत को। वहाँ पे नाना प्रकार के बीमार लोग थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर, नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतर
उसका चाहे कोई भी बीमार क्यों ना हो। वहाँ पर क्या क्या लोग थे? वहाँ पे लूले लंगड़े, इनमें बहुत से बीमार, इनसे बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले थे। बेतस्ता कुंड के पास लूले लंगड़े थे, बहरे थे और अंधे थे, सूखे हाथ वाले पैर वाले लोग थे। आज मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु के भवन में कोई भी बीमार व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आएंगे यीशु मसीह चंगा करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। आपका जीवन आपके मरण से या बदलने वाला परमेश्वर है। आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यीशु के नाम से यीशु मसीह आपको स्पर्श करेंगे, यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे, यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और चंगाई के आशीष दे। आज के दिन से चिन्ह चमत्कार होते हुए आप देखेंगे। मैं शाम को इस संदेश को मैं शाम को भी फिर से इसको यानी कंटिन्यूशन करूंगा, शाम को 7 बजे से। और देखिए संदेश को, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आप लोग के लिए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, फिर मैं व्यक्तिगत प्रार्थना भी आप लोग के लिए करूंगा। आंख बंद कीजिए। चंगाई के लिए, आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार होने के लिए एक छोटी सी दुआ प्रार्थना मैं करूंगा। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए और आज के दिन के लिए। प्रभु जी, जितने लोग प्रभु संदेश को सुन रहे पिता, आज प्रभु जी इस भवन में आए हुए सब लोग को प्रभु जी आप स्पर्श कीजिए पिता, आप छू लीजिए प्रभु जी, आप चमत्कार कीजिए, आप अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जो बीमार अवस्था में है उनको चंगा कीजिए प्रभु जी। जो प्रभु जी परमेश्वर दुखी अवस्था में उनका दुख दूर होने पाए प्रभु जी। जो तकलीफ में पिता, जो खर्च में पिता, जो बंधन में पिता, जो परेशानी में, जो लकवा से प्रभु जी परेशान है पिता, उनका लकवापन ठीक होने पाए यीशु के नाम से। जो अंधे है पिता, उनका कान को खोल दो प्रभु जी, उनकी आंख को खोल दो प्रभु जी। जो बहरे पिता, उनका कान को खोल दो प्रभु। जो अंधे पिता, जो अंधे पिता, उनके आंख को खोल दो प्रभु जी। जो बहरे पिता, उनके कान को खोल दो प्रभु जी। जो गूंगे पिता, यीशु के नाम से बोलने पाए प्रभु जी। यीशु में प्रार्थना करता हूं पिता, जो लोग प्रभु जी, जो लोग तकलीफ में हैं, वो तकलीफ से बाहर आने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जो गर्भफल की आशीष के लिए इंतजार कर रहे हैं, गर्भफल की आशीष मिलने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हर तकलीफ दूर होने पाए प्रभु जी। स्तुतियों पिता, हर मुसीबत ठीक होने पाए प्रभु जी। पेट में जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होने पाए, हृदय रोग ठीक होने पाए, कैंसर ठीक होने पाए, कोरोना ठीक होने पाए प्रभु जी। सब तकलीफ ठीक कीजिए प्रभु, चंगाई की आशीष दीजिए, चमत्कार कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। मैं इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ, यू आर ए गॉड ऑफ मिरेकल्स एंड वंडर्स लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम से चमत्कार होने पाए, यीशु के नाम से अद्भुत कार्य होने पाए, यीशु के नाम से आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु। आज के दिन से कोई तकलीफ नहीं रहना चाहिए, रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाए, रिपोर्ट्स बदल जाना चाहिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, हर तकलीफ दूर होने पाए यीशु के नाम से। हाथ पैर का दर्द ठीक होने पाए, बैक पेन ठीक होने पाए, कमर दर्द ठीक होने पाए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता पिता। और रबा शिखरा बंदरम शलरबा, उरियाना बंदरम शलरबा, यीशु के नाम से आपको प्रभु स्पर्श कर रहा है। यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर आ रही है, यीशु मसीह की हाथ आप लोग के ऊपर प्रभु, और रबा शलरबा, यीशु मसीह के हाथ आपके ऊपर प्रभु रख रहा है। यीशु मसीह के हाथ आपके ऊपर अदृश्य हाथ आ रही है। यीशु मसीह का और रबा शलरबा उजियाला आपके ऊपर आ रही है। यीशु मसीह आपको छक्का कर रहा है, यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है। और रबा शलरबा वो जीवित परमेश्वर है, विश्वास कीजिए। यीशु मसीह का अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आ रही है, यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है, यीशु मसीह आपको छक्का कर रहा है। और रबा शलरबा, और रबा शलरबा, यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है, यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। विश्वास कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। और शाम को 7 बजे से 7:30 तक इस संदेश का कंटिन्यूशन रहेगा, आप जरूर देखिए, आशीष पाइए। आमेन।